ये कहानी है एक वसीयत, 3 बेटे, 17 भैंसें और न्याय की। किशनगढ़ गांव के प्रसिद्ध दूध वाले रघुबीर यादव और उसके 3 बेटे राम, शंकर और गणेश एकजुट जिंदगी की मिसाल हुआ करते थे। जिंदगी भर रघुबीर ने दूध का कारोबार कर आसपास के शहरों तक ढाक जमाई, अपने बेटों को संभाला और उन्हें खुशहाल जिंदगी प्रदान की। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उन्हें बड़ा डर सताने लगा कि उनके जाने के बाद बेटों के बीच संपत्ति का बंटवारा कहीं उनकी एकजुटता को निस्तेनाबूद न कर दे। जब रघुबीर यादव एक दिन दुनिया से अलविदा कह गए तो पूरा गांव रघुबीर के अंतिम संस्कार के गम में डूबा था। 13वीं के बाद जब सारे कार्यक्रम प्रथानुसार हो गए, तब वहां के मुखिया देवधर ने रघुबीर द्वारा लिखी गई वसीयत का खुलासा किया। वसीयत में उन्होंने कौशल्या भवन नामक अपना घर पत्नी कौशल्या देवी के नाम जिंदगी भर रहने के लिए कर दिया था। बेटे वहां रह सकते थे और कौशल्या अपनी मर्जी से किसी भी बेटे को वो घर दे सकती थीं जो उनकी जरूरतों का ख्याल रखता। बाकी संपत्ति में उसका तबेला ही बचा था, जिसमें बहुत सारी भैंसें थीं, जिन्हें उन्होंने सबसे बड़े भाई राम को आधी, बीच वाले शंकर को 1/3 और सबसे छोटे गणेश को पढ़े लिखे होने के नाते 1/9वां हिस्सा देने का फैसला किया था। वसीयत से सब खुश थे, बेटे भी संतुष्ट थे। अगले दिन जब सारे भाई तबेले में पहुंचे तो वह असमंजस्य में घिर गए। वहां कुल 17 भैंसें थीं। बंटवारा असंभव था। पंचायत में जब ये बात उठी तो सबको लगा कि पिता रघुबीर से चूक हो गई है। क्या करें, भैंसों को आधा तिहाई नहीं किया जा सकता। तभी देवधर मुखिया ने सबको शांत किया और कहा, कल सुबह मैं खुद तबेले में आऊंगा, हर समस्या का हल होता है। देवधर की न्याय कुशलता पर सबको पूर्ण आस्था थी, पर यहां कोई भी हल प्रतीत नहीं हो रहा था। अगले दिन पूरा गांव तबेले के बाहर एकत्रित था, यह देखने के लिए कि मुखिया कैसे न्याय करेगा। मुखिया आया और अपने साथ अपनी एक भैंस भी लाया, जिससे कुल संख्या 18 हो गई। फिर उसने बड़े आराम से 9 भैंसे राम को, 6 भैंसे शंकर को और 2 भैंसे गणेश को दे दी। इस तरह 17 भैंसे बट गईं और अंत में अपनी भैंस वापस लेकर मुखिया चला गया। सब उसके निष्पक्ष निर्णय से प्रभावित हुए। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बस इस तरह बिना किसी झगड़े के न्याय हो गया और सब खुश हो गए। यही वजह थी कि देवधर मुखिया पूरे गांव का आदर पाता था। उसके न्याय की कहानी हर किसी की जुबान पर हुआ करती थी। आप भी अगर देवधर के न्याय से प्रभावित हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही अनोखी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।